students, how are you all? Hope you all are fit and fine at your home. I am पूनम your मैथ्स टीचर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आई हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर 3 है ये, क्लास 11th का। तो इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, देन हम एक्सरसाइज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपने ट्रिग्नोमेट्री वर्ड क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट उसके संग फंक्शन अब जुड़ चुका है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा इस चैप्टर में बेसिकली हम कह सकते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। तो ऑलरेडी हम क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स आपको पता है कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो फर्स्ट वर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका क्या मीनिंग है। देखिए स्टूडेंट, मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये जो वर्ड है आपके पास एक ग्रीक वर्ड से आया है आपके पास, ये एक तरफ से आप कह सकते हो ग्रीक वर्ड है आपके पास। ओके, इसमें आपके पास ये जो आप इसको अगर पार्ट करेंगे तो ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन वर्ड से ट्रिग्नोमेट्रिक आपका पूरा फंक्शन बना, पूरा एक वर्ड बना है। ट्रिगोन मतलब होता है आपके पास ट्राइंगल का मेजरमेंट, ठीक है, ट्राइंगल का आप कह सकते हो उसका ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, मेट्रॉन मतलब हो जाएगा मेजरमेंट। तो आप एक तरफ से इसको समझ सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट इन द सेंस आप जैसे किसी भी ट्रायंगल में क्या करते हैं मेजर, आप उसमें ये कंसीडर करते हैं कि उसकी साइड्स कितनी है या उसकी साइड्स कितने सेंटीमीटर का गिवन है, या एंगल का जो मेजरमेंट होता है। तो ओवरऑल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का प्रॉपर मेजर करना उसके साइड्स या एंगल के थ्रू, ठीक है। तो ये उसके वर्ड की डेफिनेशन हो गया। देन बात करते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड है आपके पास फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में कर चुके हैं। चैप्टर 1 में आपने देखा होगा कि फंक्शन क्या होता है। लाइक जैसे कि आपको मैंने कोई एक फंक्शन लिया f(x = cos x), ठीक है, या g(x = हमने एक फंक्शन ले लिया sin x। तो हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू, सपोज मैंने x = 0 पुट करा, ये x = हमने सपोज 90 डिग्री पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर x 90 रखने पर हमें इस फंक्शन ने क्या वैल्यू दी, आप cos 90 की वैल्यू कर देंगे। cos 90 कितना हो जाता है आपके पास 0, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम x की जो वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने पे जो भी हमें ये cos x और sin x की जो वैल्यू आएगी, यानी कि x यानी कि हमारा जो हम इनपुट रख रहे हो और जो हमें आउटपुट मिल रहा है। तो बेसिकली हमने फंक्शन यही बोला था कि फंक्शन क्या होता है, इनपुट रखने में जो भी आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट एक वैल्यू मिले तो वो आपके पास क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। यानी कि f(x) और g(x) हमको अलग अलग आएंगे, वही आपके पास एक फंक्शन होता है। यानी कि x की कोई भी वैल्यू डालने पर f(x) g(x) जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे, हमारा वही आपका फंक्शन हो जाता है। जैसे सपोज हमने इसमें x = 0 पुट करा, तो ये g अगर आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो sin 0 कितना हो जाता है हमारे पास 0। अब इसमें एक अनदर टॉपिक है एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट क्या होता है, हम बात करेंगे अब एंगल मेजरमेंट की। इसमें हमें दो टाइप के एंगल देखने को मिलेंगे। अगर हम ये बोलेंगे कि सपोज कोई एंगल हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमने बना दी ऐसे, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एंगल, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। जिसे हम कहते हैं, ये आपको पता है ना क्लॉक कैसे घूमती है। जैसे आपके पास एक क्लॉक होती है, आपको पता है यहाँ पे 12, यहाँ पे आपके पास 9, यहाँ 6, यहाँ पे आपका 3 होता है। तो क्लॉक का जो रोटेशन होता है वो ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो जाता है आपके पास इस तरीके से। क्लॉक ये एंटी क्लॉक होती है, जो हमारा क्लॉक का रोटेशन होता है ना। तो जब कोई भी एंगल आपके पास एंटी क्लॉक वाइज होगा, मतलब इसमें हम ये सीख रहे हैं कि एंगल मेजरमेंट किस किस तरीके से होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। मीन्स अगर आपके पास एंगल का डायरेक्शन ऐसा है तो वो प्लस थीटा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो वो सारे पॉजिटिव एंगल में आ जाएंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास एंटी क्लॉक। नेक्स्ट आपके पास है एंटी क्लॉक हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में एंगल जो मेजर करेगा वो नेगेटिव करेगा। क्लॉकवाइज हमेशा कैसे होती है, जैसे आपके पास एंटी क्लॉक में ऐसे हो रहा है ना, तो क्लॉकवाइज में आपके पास कैसे हो जाएगा एरो, एंटी क्लॉक में तो ऊपर को गया, क्लॉकवाइज में आपके पास ऐसे आ जाएगा। तो ये जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा नेगेटिव होगा। मीन्स आप कह सकते हो कि सपोज एक ये लाइन है, यहाँ से ये सारे एंगल जो होंगे पॉजिटिव होंगे और इधर जो एंगल होंगे वो नेगेटिव होंगे। ये वाले नेगेटिव एंगल हो जाएंगे और ये पॉजिटिव एंगल हो जाएंगे। ये आपके पास एंटी क्लॉक होगा और ये आपके पास क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो एंगल का मेजरमेंट आप ऐसे देख सकते हो
जैसे सपोज आपने 60 डिग्री का एंगल बनाया तो यहाँ से ये पॉजिटिव 60 लेगा, और अगर यहाँ से नीचे से देखा जाए तो ये नेगेटिव 60 हो जाएगा। तो ये एंगल मेजरमेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल सेंस आपको समझ सकते हो कि इसको किस तरीके से आपने वहाँ पे समझना है, ठीक है। इसकी हेल्प से पूरा रोटेशन हमें समझ में आता है। जैसे सपोज आपके पास हम वो जो पूरा क्वाड्रेंट वाला रोटेशन है वो तो हम बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजर में आपके पास जो एंगल आएंगे वो डिग्री में आएंगे, ओके। डिग्री में जैसे कि आप इसको बोल सकते हो, जैसे हमने अभी एक एंगल बनाया था, आप इसको क्या बोलेंगे, जैसे सपोज हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा तो प्रॉपर ऐसे डिग्री में आपके एंगल आपको दिखेंगे, वो आपके पास डिग्री मेजर जाएगा, ठीक है। या फिर आप समझ सकते हो ये हमारा 60 डिग्री एंगल है। अब जैसे हम पूरा अगर हम पूरा रोटेशन पे अगर वर्क करें तो रोटेशन के अकॉर्डिंग सपोज हमने एक सेंटर में इस एक पॉइंट पर एक ओ पॉइंट को हमने फिक्स करा, इस पॉइंट से अगर हम अपना रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज उसको इस ओ पॉइंट को फिक्स करते हुए इसको एंटी क्लॉकवाइज फ्री टू मूव कर देते हैं, ठीक है। इसको अगर सपोज हम एंटी क्लॉकवाइज पूरी फ्रीली मूव करने को मतलब पूरा फ्रीली इसको मूव करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा ना। सपोज हमने इसका रोटेशन एंटी क्लॉक लिया तो ठीक है, पहले सपोज आपका एक एंगल बना यहाँ से 60 डिग्री या कोई भी एंगल ले लिया आपने, उसके बाद आपने नेक्स्ट एंगल बनाया, देन फिर ये बनाया। अगर हम इस ओ पर इसको फ्रीली मूव मतलब आप यहाँ से सारे ही इस तरीके से एंगल ड्रॉ करते गए तो आप इससे क्या देखेंगे कि आपके पास ये पूरा आते आते दोबारा से यहीं पर आ जाएगा। तो एक हमारे पास ये कह सकते हो कि एक सर्कल क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा जो डिग्री मेजर है ये तो मैंने आपको बता दिया, उसको डिग्री में डिनोट करेंगे। बट हमारे पास अगर हम इसको ओ को फिक्स करके फ्री टू मूव कर दे तो उससे क्या होगा कि जो ये बीच का एंगल आ जाता है वो कितना आ जाता है, ये सारे बच्चों को पता है कि होल एंगल जो होता है, जैसे पहले आपके पास 180 बनता है, देन ये फिर पूरा रोटेट होकर अपने इनिशियल पोजीशन में जब पहुंचता है तो 180 + 180 इज पूरा कितना हो जाता है आपके पास, ये पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा जो एंगल बन जाता है वो बन जाता है 360 डिग्री, ओके। तो ये पूरा रोटेशन आपके पास, एक कंप्लीट रोटेशन को आप कैसे डिग्री फॉर्म में लिखेंगे, 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये एक रोटेशन है। अब मैंने इससे पहले आपके पास जो बताया था उसमें ये बताया था कि जब एंटी क्लॉक होगा तो पॉजिटिव होगा, आप उसको पॉजिटिव फॉर्म में लिख देंगे 60 डिग्री। अगर सपोज यही सेम इस तरीके से यहाँ पे रोटेशन हो रहा होता तो ये -60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस इसको मैंने बताया कि डिग्री मेजर मतलब डिग्री को किस तरीके से मेजर करते, इस तरीके से इसको डिनोट करते और ऐसे रिप्रेजेंट इसको करेंगे, ठीक है। अब जैसे सपोज आपके पास, आपको पता है कि जैसे एक चीज़ हम बताते हैं इसमें, आपने कई बार कन्फ्यूज़न होता है। जैसे सपोज आपसे बोला जाएगा कि आपने एक एंगल बनाना है जिसे कि हम कहेंगे, जैसे सपोज हमने 90 डिग्री बनाना, 90 डिग्री हमारे पास हमेशा हम ऐसे बनाते हैं ना 90 डिग्री। अब यही चीज़ अगर नेगेटिव 90 बनाना है तो हमारा वो ऐसे आ जाता है, ये नेगेटिव हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब अगर हमने सपोज पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जैसे सपोज आपके पास ये हो जाएगा आपके पास, है ना। सपोज अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेना है और अपना 270 डिग्री एंगल शो करना है तो कैसे शो करते हैं उसको, यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे सपोज ये 90 डिग्री आपके पास, ये भी अच्छा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ बना देते हैं, ये 90 डिग्री आपके पास 90 एंटी क्लॉक है तो आपको पता होना चाहिए एंटी क्लॉक की डायरेक्शन कैसी होती है। एंटी क्लॉक की डायरेक्शन ऐसे होती है, ठीक है। ये 90 गया, देन ये भी आपके पास 90 हो जाएगा, इतना यहाँ पे डॉट कर देते हैं। देन 90 + 90 इज 180, 180 + 90 कितना होता है आपके पास 270। तो 270 जो हो आपके पास एंगल बन जाएगा वो ऐसे बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास एंटी क्लॉक हो जाएगा। सेम थिंग इसको आप उल्टा करोगे तो एंटी क्लॉक ऐसे होता है, क्लॉक आपके पास ऐसे जाता है, तो क्लॉकवाइज भी आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया एंटी क्लॉक एंड क्लॉक का और डिग्री मेजर का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने जो देखा था पूरे सर्कल में कैसे कंप्लीट रोटेशन आपका होता है, उसको कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास 360 डिग्री। तो ये 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री आया आपके पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में। लेकिन अगर सपोज 360 डिग्री यहाँ पर है, अगर हम ये 360 डिग्री इक्वल टू 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन है, अगर मैं इस 360 की जगह 1 डिग्री में अगर हम निकालें, है ना, तो कितना हो जाएगा इसका रोटेशन, कितना हो जाएगा 1/360th ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। ये आपको बात समझ में आ गई, ये कैसे हुआ। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास इस 360 डिग्री को अगर हम इधर लिख दें, ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है
360 डिग्री में आपके पास 1 रेवोल्यूशन हो रहा है। ओके, अगर ये ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए और इधर आप इसको, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपके पास राइट हैंड साइड में जाएगा। तो आपको पता है कि 360 डिग्री में आपके पास 1 रेवोल्यूशन हुआ, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1/360। ओके, जब हमने ज़्यादा से कम चीज़ के लिए हम निकालते तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 1/360th अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, कहने का मतलब है आप रेवोल्यूशन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर जानते हो कि 360 डिग्री होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1/। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होगी। अब नेक्स्ट हम करते हैं, हमने डिग्री की बात करी। अब यहाँ पर क्या होता है कि अभी ट्रिग्नोमेट्री में इस पूरे चैप्टर में आपको मैं बता देती हूँ, डिग्री का जो साइन होता है, हम इसको प्रॉपर डिग्री जो होता है उसका नोटेशन जो होता है, पूरा रिप्रेजेंटेशन जिसे कह सकते हैं, इस तरीके से करते हैं। मिनट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पहले मैं इसके पूरे प्रॉपर सिंबल बताऊंगी। मिनट के लिए आप हमेशा 1 डैश का यूज़ करेंगे, और अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपके पास 2 डैश हो जाएंगे। ठीक है, अब कैसे इसको अप्लाई करना है देखिए, जैसे सपोज अभी हमने एक एग्जाम्पल जो भी पढ़े थे उसी में मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि हमारे पास एक सर्कल बना था। ठीक है, उस सर्कल में हमने देखा कि पूरा जो कंप्लीट रोटेशन आ रहा था वो 360 का आ रहा था। ठीक है, अब इस 360 वाले सर्कल को अगर हम 60 टुकड़ों में डिवाइड कर दे, इसके 60 पीसेस कर दे। ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब पूरे सर्कल का हम अभी काउंट नहीं कर सकते यहाँ पर। हमने सपोज ये 60 पीसेस में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये कितने हुए ये पता नहीं, हमने इसको 60 पीसेस में बांट दिया। तो उसमें से जो आपके पास इस सर्कल में से जो एक टुकड़ा होगा, ठीक है, जो एक टुकड़ा होगा बिल्कुल जरा सा, जो हमने छोटा सा टुकड़ा होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हो कि वो जो पूरे 60 टुकड़े हैं आपके पास, ठीक है, उसमें से हमने जो एक टुकड़ा लिया उसको हमने क्या कह दिया, मिनट कह दिया, उसके 1 टुकड़े को हमने मिनट कह दिया। तो यानी कि उसका जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री यानी कि पूरा 360, 1 डिग्री का मतलब समझ गए ना, आपका 1 डिग्री कब हो रहा है, जब पूरा कंप्लीट रोटेशन हो रहा है। यानी कि जो 360 है उसको हमने अगर 60 पीसेस में डिवाइड करा तो उसका जो एक टुकड़ा आया है उसको हमने मिनट बोल दिया, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट 1 डैश, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। मिनट का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया कैसे होता है, आप इसको डैश के थ्रू दिखाएंगे। एंड सेकंड का आप जो भी आपको सेकंड दिया होगा उसको हम डबल डैश से इस तरीके से दिखा देंगे। ये आपका डबल डैश हो गया और ये एक डैश हो गया। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, मिनट मैंने ऐसे दिखाया, एंड इसको क्या, ये क्या था हमारे पास, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो देखो मिनट आपका 1 मिनट मैंने ऐसे दिखा दिया और 60 सेकंड को मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका आपका अभी तक आपने मिनट और सेकंड में लिखना सीखा है। अब इस चैप्टर में हम इस तरीके से लिखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेडियन मेज़र। रेडियन मेज़र क्या होता है, मीन्स आपके पास हाउ टू मेज़र एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन, मतलब किसी एंगल को आपने डिग्री में दिखाया हमने अभी तक। ठीक है, अब हम किसी भी एंगल को रेडियन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, हाँ ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे सपोज आपके पास यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट हम देखते हैं तो वो कैसे हो जाएगा। सपोज आपके पास एक सर्कल है और हमने इस सर्कल को सपोज 1 यूनिट का ड्रॉ करा है। कितने का करा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब आपकी मीटर, यूनिट मतलब आप समझते हैं मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सपोज ऐसे कंपास लेके 1 यूनिट का ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो जितनी यूनिट का हमने यहाँ पे 1 यूनिट का सर्कल लिया है, तो यहाँ पे जो हम आर्क लेते हैं वो आपकी 1 यूनिट का ही हम एक आर्क भी ले लेंगे। तो यहाँ पर जो एंगल मेज़र होगा उसको हम इस तरीके से रेडियन में दिखा देंगे। 1 के ऊपर सी लगा देना होता है हमने। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा ये 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल सबस्टेंट होगा उसको 1 की पावर में आप सी लिख देंगे। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि एक सर्कल जो हमने बनाया उसकी रेडियस हमने 1 यूनिट ली और उसी यूनिट जितनी के हमने रेडियस का मतलब लिया है उतना ही हमने एक आर्क भी ड्रॉ कर दिया। तो रेडियस इक्वल्स टू आपके पास हमने यहाँ पे ली थी इज इक्वल टू 1 यूनिट, और यूनिट आपकी मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, जो 1 रेडियन का आर्क सबस्टेंड हुआ है आपका यहाँ पे
उसको हम डिनोट करेंगे इस तरीके से। जैसे डिग्री को हम करते थे 1 के ऊपर एक हल्का सा छोटा सा सर्कल बनाते, सेम रेडियन में हम इस तरीके से C बना देंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि सपोज अगर हमने अभी तुमने 1 यूनिट का करा है, सपोज हम किसी और यूनिट का करते, सपोज 3 का करते या 4 का करते, तो क्या होता है, सपोज हमने एक सेंटर सपोज करके 4 सेंटीमीटर का एक बड़ा सर्कल बना दिया, तो इस केस में क्या होगा कि जितनी रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, आपने इसके सेंटर से जो आपने आर्क ड्रॉ करना है, आपने इसके मतलब यहाँ से सेंटर से जितनी भी रेडियस का सर्कल बनाया है, यहाँ पर जो सेंटर से जो आपने जो भी सर्कल बनाया है उतने ही रेडियस का, सपोज आपने 4 का बनाया तो आप 4 रेडियस का ही यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करोगे। ये इसकी डिस्टेंस भी आपकी 4 ही होगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो हमेशा 1 रेडियन ही बनेगा। तो रेडियन का पूरा बेसिकली कंसेप्ट ही मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि चाहे आप 4 का बनाएं, चाहे 1 का, चाहे 2 का, चाहे 3 का, जो एंगल बनेगा वो हमेशा, आर्क तो हमेशा रेडियस के इक्वल ही रहेगा, बट जो एंगल बनेगा वो हमेशा 1 रेडियन होगा। ठीक हो गया। तो अब देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, जैसे कि कैसे ऐसा क्यों होता है। जैसे सपोज आपके पास थीटा इक्वल टू, हम ये एंगल है ना, बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, थीटा इक्वल्स टू आपके पास होता है L/R। ये एक फॉर्मूला आपके पूरी एक्सरसाइज में काम आने वाला है। इसको वर्ड फॉर्म में एंगल इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये L क्या है, इसको मैंने लेंथ ले ली, आर्क की लेंथ को मैंने L कह दिया, ये आपके आर्क हो गया, अपॉन R तो आपको पता है ये रेडियस होती है, तो ये जो L/R को मैंने आर्क अपॉन रेडियस कर दिया। अब आप देख सकते हो कि मेरी आर्क की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 4, ठीक है। और ये थीटा है आपके पास, ये थीटा आपके पास आपको पता है कितना होना है, मैंने आपको अभी बताया 1 रेडियन। तो 1 रेडियन बोलिए, ये 1 जो भी आपने बोले मैंने आपको बताया कि ये 1 ही आएगा हमेशा। तो देखो 4 से 4 कैंसिल करा तो 1 आ गया ना। तो ये जितनी भी रेडियस का आपके पास सर्कल होगा उतनी ही रेडियस का आप आर्क ड्रॉ करेंगे और एंगल सबटेंड होगा 1 रेडियन, ठीक है, चाहे वो डिग्री में हो चाहे वो रेडियन में हो। ठीक हो गया। तो ये एक रिलेशन था, ये फॉर्मूले के थ्रू मैंने थोड़ा इसको वेरीफाई भी कर दिया और ये भी हो गया। अब इसी में आगे, ये तो मैंने पर्टिकुलर एक उसमें बताया था आपको। अब अगर मैं जिससे बात करूँ आपसे कि अगर हम ये जो आर्क की लेंथ है इसको बढ़ा दें, ठीक है, हमने देखो पहले 1 यूनिट करी थी, फिर हमने थोड़ी बढ़ाई 4 करी। अब अगर सपोज इस तरीके से बढ़ती जाए, देखो 1 में आपकी जब रेडियस 1 थी तो आर्क भी 1 हो गया, जब रेडियस 4 थी तो हमने आर्क भी 4 ले लिया। सपोज इस तरीके से करते करते लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर मैं कहूँ, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब अगर हम अपना जो आर्क की लेंथ को पूरा सर्कल के अकॉर्डिंग लेना चाहें तो आपको पता है कि 1 पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है, पूरा उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, इज इक्वल टू सर्कल का सरकमफ्रेंस आ जाएगा। ये बात तो आपको पता है कि अगर आपका एक रेवोल्यूशन हो रहा है, एक सर्कल पूरा, एक चक्कर पूरा लग रहा है, तो यानी कि सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस कवर हो गया ना। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2πr होता है हमारे पास। अब हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, जो सबसे पहले हमने स्मॉल से देखा था कि सपोज हमने एक सर्कल है, हमने 1 रेडियन का के अकॉर्डिंग लिया था, हमारे पास ये 1 रेडियन था, जब हमने 1 रेडियन करा था तो यहाँ पे जो आर्क सबटेंड हुआ था 1 हुआ था। देन इसी तरीके से फिर आप आगे बढ़ते गए, आपने 2 करा, फिर 3 करा, फिर 4 करा, ऐसे करते करते पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करा। तो आर क्या था आपके पास, इनिशियली 1 था, तो आपके पास ये हो गया 2π। तो यानी कि आपने क्या देखा कि द लेंथ ऑफ द आर्क कंप्लीट रेवोल्यूशन में आर्क की लेंथ कितनी में ली जाएगी, 2π। 2π मतलब 2 × 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जब कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो यानी कि उसका पूरा सरकमफ्रेंस मतलब पूरा आपके पूरा एंगल जितना होगा 360 डिग्री तो होगा, तो हमारा पूरा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 360 डिग्री आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2π यूनिट, ठीक है, कितनी लेंथ रहेगी उसकी 2π यूनिट, इस तरीके से ना लिख के हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और 2π यूनिट लेंथ ऑफ आर्क आपको पता है, इसको 2π रेडियन भी आपको कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2π रेडियन लिख देंगे।
ये सारा हमारा हो गया। नेक्स्ट इसको अगर हम थोड़ा सा प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से प्रूविंग फॉर्म में अगर देखना चाहे तो इसका जैसे एक तो हमारा वे ये है समझने का, सेकंड वे एक और है इसी को थोड़ा सा समझने का, ये वाले पोर्शन को वो मैं बताती हूँ आपको। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। जैसे सपोज आपने रिलेशन देखना है डिग्री और रेडियन के बीच में, आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया, ये शॉर्टकट कह सकते हो आप इसको, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है। अब अगर मैं कह रही हूँ अगर पूरा आपने पूरे रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग आर की लेंथ देखनी है तो पूरा रेवोल्यूशन क्या होता है, सर्कमफ्रेंस के बराबर। सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के, तो 2 पाई आर रख दीजिए, नीचे आर से आर कैंसिल, तो देखिए ये डायरेक्टली आ गया यहाँ से, तो ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो आपने रिलेशन क्या देखा, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ये एक रिलेशन आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसको जो आप कह रहे हो ना, ये 2 पाई रेडियन फॉर्म में कह रहे हो। अब अगर इसको मैंने डिग्री फॉर्म में लिखना है तो आप इसको 360 डिग्री भी लिख सकते हो। ओके, तो आप इस तरीके से इसको कर देंगे। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन को आप कितना लिख सकते हो, 360 भी लिख सकते हो। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि हमने वन पे निकालना है, 1 रेडियन पे निकालना है, 1 पाई रेडियन में निकालना है, तो कितना हो जाएगा 360 अपॉन 2। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है, ये हालांकि इतनी यूज़ नहीं होनी। आपका सीधे से एक फॉर्मूला यहाँ पे अगर इसके लिए 1 के लिए सीधे से 1 के लिए निकाला जाएगा तो ये 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 पाई, भी आपका नीचे आ जाएगा। ये जो सी लगा हुआ है ये दोनों के लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए, आप दोनों के लिए समझ सकते हैं। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई, इसे इक्वेशन 1 कह लेंगे। सेम थिंग अगर मैं इसको 180 के लिए करूँ तो 180 में आपके पास इसको उल्टा कर सकते हो, 180 डिग्री के लिए आप करोगे तो ये पाई आपका यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 डिग्री के लिए आपके हो जाएगा, ये आपके पास रेडियन से डिग्री आ गया। अब मैंने बोला अगर डिग्री से रेडियन निकालना है तो आप इसको ऐसे कर देंगे ना, ये यहाँ से देख लीजिए 180 डिग्री जो है, 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना था, 1 पाई रेडियन था, 1 पाई रेडियन था आपके पास, 1 पाई रेडियन था इस तरीके से। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा 1 पाई रेडियन अपॉन 180। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया इसको। एक बार मैं इसको और बताती हूँ। मैंने आपसे बोला कि हमें पता है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू डिग्री फॉर्म में हम उसको 360 लिखते हैं। मैंने बोला अगर मुझे 1 पे निकालना है ना, 1 पे निकालना है तो हम क्या करते हैं, 1 पे निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 180 आ जाएगा ना, 180 डिग्री आ गया यहाँ पे आपके पास। जब हमने 1 पे निकाला तो ये 1 पाई रेडियन आया, ये आपका आया जब आपने रेडियन से डिग्री में आए। मैंने बोला अगर डिग्री से रेडियन में आना तो आप इसी को उल्टा लिख दीजिए ऐसे। तो 1 डिग्री पे आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा पाई, इसको 1 को यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। बस बेसिकली यहाँ पर मैं यही बताना चाह रही थी, थोड़ा सा ये हौच पौच हो गया तो ये क्लियर हो गया आपके पास। सेम थिंग वहाँ पे एग्जाम में आपसे जैसे आपसे पूछ सकते हैं, जैसे आपको 1 डिग्री में बोला, आपको बोलेंगे 5 डिग्री में बताइए या 5 रेडियन में बताओ, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या था, ये सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको ब्रीफ जिसे कहते हैं पूरा डीप नॉलेज होने के लिए ये सारा बताया। अदरवाइज़ अगर जिस किसी बच्चे को ये थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा कम समझ में आया, तो उनके लिए मैं अभी यहाँ पे 2 नोट लिखवाने वाली हूँ। उस 2 नोट के थ्रू पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, वो जस्ट फॉर्मूला है, आपको थोड़ा सा समझना होगा और वो उन 2 नोट के थ्रू आपके पास पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। पहला नोट क्या है आपके पास, देखिए ये नोट कर लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में। इफ़ वैल्यू इज़ गिवन इन रेडियन फॉर्म, अगर आपको वैल्यू रेडियन फॉर्म में गिवन होगी और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा आंसर कि उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है, और बोला जाएगा कि कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, बोला है रेडियन में दिए गई है और डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सा फॉर्मूला हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, डिग्री इज इक्वल टू रेडियन इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। ये कब है, जब आप रेडियन टू डिग्री जा रहे, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, रेडियन को आपने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया तो ये डिग्री में आपके पास आंसर आ जाएगा। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आता है ना, जो चीज़ निकालनी हो तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम थिंग इफ वैल्यू इज गिवन इन डिग्री फॉर्म,
अगर आपके पास वैल्यू गिवन होगी डिग्री फॉर्म में और आपसे बोला जाएगा कि आपने उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करना, तो रेडियन इधर आएगा लेफ्ट में, तो रेडियन इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। यहाँ क्या था? रेडियन 180 अपॉन पाई, यहाँ डिग्री, इस 180 अपॉन पाई को उल्टा कर दो, पाई अपॉन 180, बस सिंपल। इसमें क्या था? ये जो कन्वर्जन है वो कैसे है? डिग्री टू रेडियन, मतलब डिग्री से कोई चीज़ रेडियन बन रही है। पूरा इंट्रोडक्शन, अगर आपको कन्फ्यूज़न है उसमें कि नहीं उसको देखना है, तो सिर्फ इतने में आपका काम चल जाएगा और आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन इनके बेसिस पे हो जाएंगे। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन थर्ड चैप्टर का, स्टार्टिंग हमने कर ली है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास की एक्सरसाइज लेकर आएंगे और एक्सरसाइज में हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिसके बेसिस पे आप पूरी एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।